उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसे हमारे कृषि मंत्रालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने शुरू किया है ताकि हमारे देश के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। मतलब जो फल फूल से संबंधित जो हमारा सेक्टर है उसे बढ़ावा दिया जा सके, और इसमें यूज़ होगा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है चमन। चमन इसका नाम है। और चमन का फुल फॉर्म अगर पूछ दें तो ये आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सी से कोऑर्डिनेटेड, एच से हॉर्टिकल्चर, ए से असेसमेंट और फिर MAN से मैनेजमेंट। तो ये हो गया चमन। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स, और ये वीडियो है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। और एक बात ध्यान देने की है कि इस मंथ का कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा। मैंने सारे के सारे अक्टूबर के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा फेसबुक का पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम शेयर करते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ऐसे कई वीडियोस हम लाते रहेंगे, कोई भी वीडियो आपका छूटे ना। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 8237783981। व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको पेमेंट करना होता है 9 रुपये का पेटीएम के थ्रू, और आप स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप से जोड़ सकें। डिस्कशन ग्रुप में हम ये करंट अफेयर्स के PDF शेयर कर देते हैं जैसे ही महीना ख़त्म होता है, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच डिस्टर्बेंस फ्री डिस्कशन कर सकते हैं। इस ग्रुप में किसी भी तरह का स्पैम मैसेज नहीं आता, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जोक्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने प्रेरणा नाम की इनिशिएटिव, प्रेरणा नाम का स्कीम लॉन्च किया महिला किसान दिवस, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया गया उस दिन। तो वैसे तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर जन्मदिन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का, तो उस दिन मनाया जाता है किसान दिवस। बट ये जो महिला किसान दिवस है ये मनाया गया 15 अक्टूबर को, और इस दिन लॉन्च किया गया प्रेरणा नाम का ये इनिशिएटिव। और ये किया गया इसलिए ताकि जो भारतीय महिलाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं उनका सशक्तिकरण किया जा सके। तो ये किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? ये किया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। किस राज्य ने शुरू किया है भवंतर भुगतान योजना किसानों के लिए, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी फसल की कीमत कम हो जाती है, अगर प्राइस क्रैश हो जाता है, तो उसके लिए सरकार किसानों को मुआवजा देगी। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है भवंतर भुगतान योजना। नाबार्ड ने एडिशनल 7% हिस्सा खरीद लिया है सिडबी में। मतलब जो इनका पहले हिस्सा था वो तो है, अब इन्होंने उसके साथ साथ 7% और हिस्सा खरीद लिया है, टोटल 900 करोड़ रुपए देकर। तो आपको बताना है कि ये 7% हिस्सा जो इन्होंने सिडबी में खरीदा है ये किससे खरीदा है? तो ये खरीदा है IDBI बैंक से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनके पास ये 7% हिस्सा था और ये इन्होंने 900 करोड़ रुपए देकर फिर से खरीद लिया अपने पास। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2017 में जो मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इसका थीम था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसे एग्रीकल्चर, ऐसे खेती, ऐसे कृषि को बढ़ावा दें जो कि क्लाइमेट पर बुरा प्रभाव न डाले, साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, और जो रूरल एरियाज़ में वुमेन एंड गर्ल्स हैं उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो ये इसका थीम था, और हर साल मनाया जाता है रूरल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को एक MOC साइन किया गया है, मेमोरेंडा ऑफ कॉपरेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक रिसर्च सेंटर है जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना NRCB त्रिची में है जो, और किस स्टेट के बीच में? तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना के बीच में मेमोरेंडा ऑफ कॉपरेशन साइन किया गया है। नाबार्ड जो कि हमारा एग्रीकल्चर बैंक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है, और जिसके चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला हैं, नाबार्ड ने अभी सैंक्शन किया है एक लोन 119 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। आपको बताना है कि ये लोन किस राज्य को, किस स्टेट को सैंक्शन किया गया है? तो ये स्टेट है हरियाणा।
इनमें से किस व्यक्ति को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI का नया CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं पी अली रानी। पी अली रानी। कॉटन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉटन कौन से सॉइल में उगाया जाता है? तो उसे कहते हैं ब्लैक सॉइल। और ये कौन से एरिया में मिलता है? गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलता है। और ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया कहाँ जाता है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद फिर MP में उगाया जाता है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो आप आंसर करेंगे गुजरात। और दूसरा पूछ सकता है कि कौन से सॉइल में होता है? ब्लैक। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। एपेडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है नॉर्थ ईस्टर्न प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए। तो आपको बताना है कि ये प्रोग्राम कौन कौन से कंट्रीज़ में स्टार्ट किया गया है। तो पहला तो है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। सो द राइट आंसर इज 1 and 4। जीरो हंगर प्रोग्राम, जो कि आपको पता होगा कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया ये इनिशिएटिव। तो जीरो हंगर को शुरू करने के लिए अभी शुरू में 3 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है। आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा जिला नहीं है। तो जो 3 जिले हैं वो है गोरखपुर, कोरापुट और थाने। गोरखपुर, कोरापुट और थाने। तो आरा जिला जो कि बिहार में है, ये जीरो हंगर प्रोग्राम में अभी शुरुआत में नहीं चूज़ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरा। व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप पेमेंट करेंगे 9 रुपये का पेटीएम के थ्रू। पेटीएम का नंबर है 8237783981। और जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी नंबर पर, व्हाट्सएप का नंबर है 8237783981, इस पर आप मैसेज कर देंगे और हम आपको जोड़ देंगे हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से, जो कि कम्प्लीटली स्पैम फ्री ग्रुप है। किसी तरह का डिस्टर्बेंस इसमें नहीं आता है। मैं इसे खुद मॉनिटर करता हूँ। साथ ही साथ जो PDF है एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स का, वो मैं मंथ खत्म होते ही इसमें शेयर कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट मैसेज, पेमेंट लेने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि जो कैजुअल स्टूडेंट्स हैं, जो कि जोक्स वगैरह शेयर करते हैं, जिन्हें प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको दूर रखा जा सके। इस वजह से हम ये पेमेंट ले रहे हैं और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है अभी नीदरलैंड्स एनवायरमेंटल असेसमेंट एजेंसी के द्वारा, और इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये बढ़ी है 2016 में। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितना % इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा है। तो आंसर है 4.7%। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किस कंट्री का है? सबसे नंबर 1 पे है चाइना, उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद तीसरे पे आता है इंडिया। चाइना 26% ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, अमेरिका 13% और उसके बाद इंडिया 7.5% पे। 4.7% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो कि मदद कर रही है हरियाणा की वाइट रिवॉल्यूशन को बूस्ट करने के लिए, मतलब श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ये कंट्री हरियाणा की मदद कर रही है? तो ये कंट्री है इजराइल। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी अभी जो 2010 का वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल था उसको रिप्लेस कर दिया है 2017 के नए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल से। तो अब आपको ये बताना है कि अभी ऑफिशियली हमारे देश में कितने आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्हें ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया गया है। तो इनकी टोटल संख्या है 115। और हम फॉलो करते हैं रामसर कन्वेंशन, आपको पता होगा। और 115 में से 26 वेटलैंड्स ऐसे हैं जिन्हें कि रामसर कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। 1 अक्टूबर को हम कौन सा वेबरेज को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है और ये है कॉफ़ी। 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। नाबार्ड ने, जो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसने अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एक लोन दिया है ताकि ये अपने ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में रूरल वाटर सप्लाई, रोड, ब्रिज प्रोजेक्ट्स, इनसे संबंधित नए काम शुरू कर सके।
तो आपको बताना है कि ये लोन कितने अमाउंट का है, कितने रुपए का ये टोटल अमाउंट दिया गया है। तो ये लोन है 273 करोड़ का। वर्ल्ड फूड डे जो कि अभी मनाया गया 16 अक्टूबर 2017 को, 16 अक्टूबर 2017 को मनाया गया। इसका थीम क्या था? 16 अक्टूबर को ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे है, तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में। तो इस साल जो 2017 में मनाया गया, इसका थीम था चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, इन्वेस्ट इन फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो लोग गांव से शहरों में पलायन करते हैं, तो अगर हम गांव में ही उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये पलायन रुक जाएगा। यही इसका मतलब था, चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, इन्वेस्ट इन फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक बात, जो सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है, उसका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है वो है ज़ीरो हंगर, मतलब हंगर हमें ज़ीरो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इनमें से वो कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसे कि अवार्ड मिला है बेस्ट फास्ट मूविंग एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स कंपनी इन द फूड सेक्टर, जो कि अभी आयोजित हुआ था 5th IAA लीडरशिप अवार्ड्स मुंबई में, उसमें ये अवार्ड मिला है। तो ये कंपनी है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है आनंद में, गुजरात। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है राज्यों के साथ मिलकर, स्टेट्स के साथ मिलकर, ताकि एग्री मार्केट रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया जा सके? जो पहला फर्स्ट सेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिर से फ्यूचर ट्रेडिंग, तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स है, इसको अडॉप्ट करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ये क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था AFO के एग्जाम में। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है कि अभी एक्टिविस्ट ने किस शहर में फिर से चिपको आंदोलन स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो 3000 पेड़ हैं एक कॉलोनी में, एरे कॉलोनी, वहाँ पर काटे जाने थे, तो उनको बचाने के लिए ये अब पेड़ों से चिपक जा रहे हैं ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। तो आपको बताना है कि ये कौन सा शहर है जहाँ पर ये चिपको आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ये शहर है मुंबई। वो कौन सा राज्य है जिसने ये कहा था कि 34,000 करोड़ रुपए वो किसानों का लोन माफ़ कर देगा, और इस 34,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ उसने अभी रिलीज़ कर दिया है फार्म लोन वेवर स्कीम के लिए। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है महाराष्ट्र। तो ये था हमारा वीडियो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। ये कंप्लीट वीडियो था। इसके बाद अक्टूबर का पार्ट 2 नहीं आएगा, बल्कि नवंबर का पार्ट 1 वीडियो आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह के कोई वीडियो आप मिस ना करें तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब का हमारा सब्सक्राइबर लिस्ट 17,000 से ऊपर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 18,000 हो चुका है। फेसबुक का लाइक 3,500 से ऊपर पहुंच चुका है। हम इंडिया के सबसे पहले और सबसे बड़े यूट्यूब चैनल ग्रुप हैं जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का कोई काम कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स लाइक AFO, JRF, नाबार्ड एट्सेट्रा। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।